नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है सैंपल पेपर 1 बता रहा हूं मैं आपको। कक्षा 5वीं का विषय रहेगा आपका गणित का, याद रखना। कक्षा 5वीं सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, गणित का बता रहा हूं मैं। सैंपल पेपर फर्स्ट, इससे पहले मैंने 8th क्लास के भी आपको बता दिए हैं। आज जो मैं बता रहा हूँ 5th क्लास के बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना ताकि आपको आपकी तैयारी समझ में आ जाए, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्रश्न क्रमांक 1। तो इसमें आपको क्या पूछा है, सही विकल्प याद रखना। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या पूछा आपसे, सही विकल्प। तो आपको याद रखना है सही विकल्प का मतलब क्या होता है बेटा। आपको ये 4 ऑप्शन देंगे, 1 2 3 4। तो इन 4 में से कौन सा सही रहेगा वो आपको इसमें से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 3 घंटे में दूरी तय करेगी, ये पूछा है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर कौन सा आंसर आता है वो आपको इसमें राइट टिक करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का है दी गई आकृति का क्षेत्रफल। दी गई आकृति का क्षेत्रफल, ये डायग्राम बना है, इसका आपको एरिया निकालना, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन थर्ड वाला क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा ही दिखता है। ऐसा कौन सा अंग्रेजी का अक्षर है, याद रखना। आपको क्या बता रहा था, कौन सा अंग्रेजी का वर्णमाला का अक्षर है जिसको आधा घुमाने पर सेम वैसा का वैसा दिखेगा, ये आपको इसमें से बताना है। फिर पहली 3 विषम संख्याओं का जोड़ बताना। विषम मतलब याद रखना, सम और विषम आपको याद रखना पड़ेगा, इवन और ओड याद रखना। तो इसमें आपको पहली 3 विषम संख्याओं को, पहली 3 संख्या देखनी पड़ेगी, विषम कौन सी होती है, फिर इनको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जो आएगा आंसर आपको देख लेना, ठीक है, ये है। अब उसके बाद याद रखना बेटा, यहां से आपका आता है खाली स्थान। क्या आता है, रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, रिक्त स्थान। तो इसमें पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज को 1/3 घुमाने पर वह खाली स्थान ही दिखेगा, ठीक है। क्या लिखा है कि समबाहु त्रिभुज को 1/3 घुमाने पर वह खाली स्थान ही दिखेगा। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या है, एन जेड। आपको ये बता रहा है एन जेड, फिर इसका जेड के बाद फिर क्या आ रहा है, देखो एन है, एन के बाद जेड आ रहा है, फिर एन है, फिर जेड आ रहा है, तो जेड के बाद फिर से क्या आएगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद थर्ड है घन की खालिस्तान सतह होती है, याद रखना, घन की खालिस्तान सतह होती है, ये आपको बताना है। उसके बाद फोर्थ वाला, पानी से भरे हुए एक गिलास में 5 रुपए का एक सिक्का डालने पर पानी का तल 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। 5 रुपए के 2 सिक्के डालने पर पानी का तल खालिस्तान सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये खालिस्तान बताया। फिर उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 में क्या पूछ रहा है आपसे कि 1 किलोग्राम आटे की कीमत 25 रुपए है, ठीक है। 1 किलोग्राम आटे की कीमत 25 रुपए है, तो 25 किलोग्राम आटे की कीमत ज्ञात करना। तो 25 किलोग्राम आटे की कीमत आपको ज्ञात करना, ये पूछ रहा है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा, नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करना। परिमाप मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है, इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो ये आपको निकालना पड़ेगा इसका। ये आप पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ये डायग्राम काय का है, डायग्राम स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या वो चेक करना पड़ेगा, आयत है, ठीक है, कि आयताकार, ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा, 345 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। इसको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। 3 नंबर का याद रखना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ये क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 6 आता है, किसी दिन मुंबई का तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस है तथा श्रीनगर का तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना अधिक है, ये आपसे पूछा है कि मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना अधिक है, ये निकालना है। उसका प्रश्न क्रमांक 7, एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर है, घनों के बराबर है, तो 15 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितने सेंटीमीटर घनों के बराबर होगा, कितने घनों के आपके बराबर इसमें पूछा है। उसके बाद समकोण की माप बताइए तथा घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए
जहां आप घड़ी की सुइयों में समकोण देखते हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका प्रश्न क्रमांक आपका 9 आता है। क्या लिखा है? एक दिन के 1/4 हिस्से में कितने घंटे होते हैं ज्ञात करना है। 5 नंबर का है। उसके बाद एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की भुजा की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। उसके बाद संख्या 4 और 6 के पहले 4 गुणज निकालना है। याद रखना कौन कौन सी संख्या बोला, 4 और 6 के पहले 4 के आपको गुणज निकालना है। अथवा में ये लिखा है संख्या 18 के सभी गुणनखंड आपको निकालना है। ठीक है। अब उसके बाद याद रखना है, ये आपको दिया है चार्ट वाला क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या लिखा है? दिए गए बार चार्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर आपको लिखना है। 5 नंबर का है। तो ये आपको ग्राफ बने हुए हैं। ये 1 जून लिखा है, ये 3 दिसंबर, या 1 जून 1 दिसंबर। अब इसमें पूछा क्या देखना है, 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म था। इसमें ये पूछा है कि 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म था। तो ये 1 जून की बात कर रहा, तो 1 जून में सबसे गर्म देख लेना कौन सा है, ये आपको इसमें लिखना है बस ओनली। उसके बाद 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा था। अब इसमें ठंडा पूछा है, ठीक है, ये ठंडा कौन सा था ये आपसे बताना है। तो या तो ये वाला करिए आप, या अथवा में ये नीचे वाला ये वाला करो। एक ये वाला दिया है, ठीक है, या तो ये वाला कर सकते हो आप। ठीक है। अब इसके आंसर देखिए आप। अब इसमें आपको क्या क्या आंसर बेटा पूछा है वो समझना आप लोग। ठीक है। अब बेटा ये बता रहा हूं आपको, जैसे इसके अथवा में ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था। क्या लिखा? नीचे दिए गए टेली चिन्ह चार्ट को देखकर आपको उत्तर देना। ये टेली चिन्ह इसको देख के आपको उत्तर देना। अब इसके जो क्वेश्चन है ये देखो क्या क्या पूछा, इधर बता रहा हूँ, ये है इस साइड में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा इनने, ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि पहला नंबर पर साइकिलों की संख्या लिखना। आपको इसमें साइकिल की संख्या बताना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑटो रिक्शा की संख्या आपको बताना है। ठीक है। इसके सॉल्यूशन भी हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर पानी पीता है, वह 2 साल में कुल कितने लीटर पानी पिएगा। वह 2 साल में कितने कुल पानी लीटर पिएगा, ये पूछा है 7 नंबर के। इसके अथवा में क्या पूछा है? नीलम को एक दिन के काम के बदले 335 रुपए मिलते हैं, तो उसे 2 सही 1/2 महाकाम करने में कितने रुपए मिलेंगे, ये आपसे पूछा है। ठीक है। अब उसका क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है कि नीचे दिए गए नक्शे को देखकर उत्तर देना। आपको ये पहले इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और इसके फिर आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे वो आपको इसमें करने पड़ेंगे। ये पहले अच्छे से नक्शा देख लीजिए आप, ठीक है, ये आपको इसमें दिशा भी डायरेक्शन भी इन्हें दे दी है। ठीक है, तो आपको नक्शा अच्छे से देखना। अब नक्शा देखने के बाद बेटा देखो क्या लिखा, पहला क्वेश्चन, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में, ये पूछा। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में, ये बताना है आपको। देखो विजय चौक चेक करेंगे, देखो यहाँ ये विजय चौक है, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन कहाँ है, ये सीधे जा रहा है ऐसा, तो ये डायरेक्शन अपन उठा के यहाँ रख देंगे ऐसा, तो ऐसे आपको आंसर देना सीधे की तरफ, तो ये उत्तर, ऐसा आपको आंसर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद सेम अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि सेकंड इसमें कस्तूरबा गांधी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में। कस्तूरबा याद रखना, ठीक, क्या देखना अपन, कस्तूरबा गांधी मार्ग देखना, उससे नेशनल आपका नेशनल जो है नेशनल स्टेडियम कहाँ है वो आपको इसमें चेक करना है। ठीक है, या तो ये वाला करो, ये फिर अथवा में देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा है इसके अथवा में। इसके अथवा में क्या है, नीचे दिए गए नक्शे को देखकर उत्तर दीजिए। तो ये आपको नक्शा अच्छे से पढ़ना है, ये पूरा नक्शा बना हुआ है ये। अब इस नक्शे में पहला क्या पूछा, नक्शे में कुल कितने दरवाजे हैं। पहला इसमें नक्शे में क्या पूछा, गेट के कितने दरवाजे याद रखने। देखो ये दरवाजे लिखे हैं, ये दरवाजे, ऐसा तो आपको इसमें चेक करना है कितने। फिर लिखा है दरवाजे से खिड़कियां किस दिशा में, दरवाजे से खिड़कियां किस दिशा में, ये आपको निकालना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि दरवाजे से खिड़कियां किस दिशा में है, ये आपको बताना है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, आराम से इसको कर लेना। 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सैंपल पेपर पहला मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सैंपल पेपर मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ, कक्षा 5वीं का। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।